हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं सॉलिड स्टेट के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इन सवालों को हल कर लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि इससे बाहर आपको कोई भी सवाल यूपी बोर्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला सवाल है आपका, कॉन्सेप्ट यही होंगे, सिर्फ आपके न्यूमेरिकल के अंक बदल सकते हैं, बाकी सब वही रहेगा। जैसे आपका दिया हुआ पहला सवाल है, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई अर्थात ए दिया हुआ है जो 408.6 pm है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। इसका परमाणविक द्रव्यमान है जो 107.9 यूनिट। तो इसका जो घनत्व ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है आपका D=Zm/A³Na। जो Z होता है वो आपका होता है परमाणुओं की संख्या, ये M होता है आपका परमाणु द्रव्यमान, A होता है आपका कोर की लंबाई तथा Na होता है अवगाद्रो नियतांक, जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है M, जो आपका परमाणविक द्रव्यमान दिया हुआ है ये आपका है 107.9। इसे आप 108 भी मान सकते हैं, गुणा में आपको आसानी होगी। ठीक है, और आपका जो जेड का मान दिया हुआ है वो आप सीसी दिया हुआ है कि सीसीपी, जो आपका सीसीपी होता है वही आपका एफसीसी होता है। तो हमने आपको बताया था कि एफसीसी को आप एफ से ध्यान रख सकते हैं कि FR4 होता है। तो इसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो आपकी होती है 4, तथा अगर बीसीसी होता है तो बी ये दूसरे नंबर पर आता है, तो इसी आपका हो जाता है 2। ठीक है, तो जो और ए का मान दिया था 408.6 pm। तो पी होता है पिकोमीटर। तो एक पिको का मतलब होता है आपका 10⁻⁻12। ठीक है, परंतु जो इसका मात्रक होता है वो आपका होता है सेंटीमीटर में, इसीलिए जो साथ में लिखा होता है एम उसे हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। इसीलिए आपको गुणा करनी होती है 100। जब करा लेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 10⁻−10 cm। ठीक है, तो जब ये सारे मान इस समीकरण में रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा 4 × 107.9, या इसे आप 108 भी मान सकते हैं। ठीक है, जब इसके आप गुणा कराएंगे तथा 408 × 10⁻30, जब इसका गुणा कराएंगे तो ये सब आपका मान आ जाएगा 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इसे हल कर लेना। ठीक है, तो जब अब इसका आगे दूसरा सवाल जो है आपका वो है आपका दूसरा सवाल है आपका, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र NiO, ये सूत्र होगा आपका NiO। इसमें Ni की जो मात्रा है वो आपकी 0.98, अर्थात ये भी 1 के प्रॉक्सी है, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी 1 है। ठीक है, तो निकेल आयनों का कितना अंश Ni2+ और Ni3+ के रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था ऑक्सीकरण संख्या में कि जैसे दिया हुआ Na+Cl- होता है, वैसे लिखा तो NaCl होता है। ठीक है, तो इसमें जितना आवेश Na के पास है उतना ही आवेश, भले ही ऋणात्मक आवेश है परंतु ये आवेश इसके बराबर है। ठीक है, अगर इसके पास मान लो 1 है तो इसके पास भी 1 है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी आपका 0। ठीक है, तो जैसे ये सूत्र होगा NiO, तो ठीक है, जितना आवेश इसके पास होगा Ni के पास, ठीक है, उतना ही आवेश इसके पास होगा। अर्थात अगर कहा जाए तो Ni का जो आवेश होगा वो ऑक्सीजन के आवेश के बराबर होगा। ठीक है, और इसकी ऑक्सीजन संख्या होती है -2। ठीक है, तो इसका आवेश जो होगा वो भी -2, इसका -2 होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि Ni2+ और Ni3+ के आवेश में कितने विद्यमान है। ठीक है, तो आपने मान लिया कि Ni2+ आयनों की जो संख्या है वो आपकी होती है x। ठीक है, मान लिया आपने। तब जो Ni3+ आयनों की संख्या होगी वो जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 0.98, उसमें से आपको x घटा देनी है। भाई पहले वाली जो थी वो x थी, तो जो शेष बची है वो 0.98 - x ही तो होगी। ठीक है, तो जो हमने आपको सब अभी बताया है कि Ni+ का आवेश जो होगा वो आपका होगा ऑक्सीजन, ये आपकी ऑक्सीकरण संख्या 2- के कुल आवेश के बराबर होगा। ठीक है, तो जो इसका आवेश होगा तो पहला दिया था Ni2+, तो आपने 2 × x कर लिया। ठीक है, अब आपको अब प्लस जो होगा, क्योंकि इसका जोड़ ही तो इसके बराबर होगा, Ni2+ + Ni3+ इसके बराबर ही तो ये होगा। ठीक है, तो इसका आवेश जो होगा वो होगा 3, इसका बचा हुआ था 0.98 - x था, इसको गुणा कराएंगे।
ठीक है, बराबर 2 होगा क्योंकि ऑक्सीजन संख्या इसकी -2 होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो जो ये आपका आएगा वो आएगा 2 × x अर्थात 2x। ये आपका आएगा 3 × 98 से गुणा कराएंगे तो आएगा 2.94। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा -3x = x। ठीक है, तो ये होगा x = 0.94। ये आपका आएगा घटाने या जोड़ने पर। ये इधर जाएगा, ये इससे घटेगा तो ये आएगा -x। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा -0.94। ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा x = 0.94। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि अगर आपसे हम कहें कि 500 का पूर्णांक था। ठीक है, और इसमें आपके 484 नंबर आए हैं, तो आप इसका जब प्रतिशत निकालेंगे तो आप ऐसे ही तो निकालेंगे जैसे कि मतलब 500 का पूर्णांक था तो ठीक है, अब आपके 484 नंबर आए थे। ठीक है, तो 484 आप ऊपर लिखेंगे तथा 100 से गुणा कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिशत निकालना है आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी होगा, जब आप Na2+ आयन का जो आवेश अंश निकालेंगे। ठीक है, तो आपका जितना आवेश अंश था इसका Na2+ का, ठीक है, तो 0.94% जो आपका इस आवेश था वो आपने ऊपर लिख लिया, तथा जो पूरा आवेश था मतलब कि पूरा जो आवेश था वो आपका था 0.98। ठीक है, इसे आपने नीचे लिख लिया। जिस प्रकार आपके 484 नंबर आए थे, इसके पर इसके पास 0.84 मतलब 94 जो अंश था वो ऊपर लिखा हुआ है, तथा जिस टोटल आवेश था वो नीचे था, जो आपका टोटल पूर्णांक था वो नीचे है। ठीक है, अब आप इसे पूर्णांक में निकालेंगे तो 100 से गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 96%। अगर आप ऐसे निकालेंगे तो आएगा 0.96। ठीक है, तो जो शेष बचा हुआ जो होगा जैसे लिखा हुआ, तब जो Na3+ आयनों की जो का अंश जो होगा तो वो जो बचा हुआ शेष होगा, जैसे इसका 96% इसका था, तो जो इसका बचा हुआ तो इसका 400 मतलब कि 4% ही तो बचेगा, क्योंकि 100 में से जब 96 कट जाएगा तो 4% तो बचेगा। ठीक है, तो इसका जो अगला सवाल है आपका जो 3 नंबर है वो आपका धात्विक, अधात्विक, आणविक, अक्रिस्टल और सहसंयोजी में छांटिए। तो जो आपका होता है P4O10। ठीक है, तो इसमें आपके जैसे कि आपका दिया होता है धात्विक, तो धात्विक से आप जान सकते हैं कि धातु होगा, धात्विक अधातु के गुण होंगे, अधातु होगा। ठीक है, आणविक में आपका हो सकता है जो आपके अणु होंगे। ठीक है, तथा अक्रिस्टल में आप तो जान सकते हैं कि जैसे कि प्लास्टिक हो गया आपका। ठीक है, प्लास्टिक। ठीक है, और सहसंयोजी ठोस आपका होता है जैसे कि जिसके बिन सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, तो अब आप ऐसे आयनिक ये ठोस दिया हुआ है। ठीक है, तो आयनिक ठोस में आपका होता है 1+ और 1- का। ठीक है, ऐसा जो आयन होंगे वो होंगे प्लस और माइनस के होंगे। जैसे कि ये दिया हुआ है आपको Li है, तो जब ये टूटेगा तो ये आपका होगा Li+ और Br- आयन में टूटेगा। ठीक है, इसके मंत्र जो होता है जो विद्युत आकर्षण बल जो प्रबल मात्रा में होता है वो होता है, तो ये आपका हो गया LiBr। ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, धात्विक में आप जान सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो आपके धात्विक ठोस होते हैं, जैसे कि आपका पीतल दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आपका धातु है। ये भी आपका दिया हुआ है रुबिडियम, ये भी आपकी धातु है। ठीक है, ठीक है, और जो साथ और ये जबकि आणविक ये दिया हुआ तो इनके मंद जो होता है वो आपके होते हैं, और जैसे कि आपका दिया हुआ ये P4O10 ये आपका होगा और O10। ठीक है, फिर आपका जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका आयोडीन। ठीक है, I4 या I4 नहीं, ये सिर्फ I है। ठीक है, तो ये आपका होगा I। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है फास्फोरस, ये भी आपका होगा आणविक ठोस। ठीक है, और सल्फर दिया हुआ है नहीं, ये नहीं होता। आणविक ठोस को याद करने की ट्रिक होती है, जैसे कि आपका होता है IPSC है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो I फॉर होता है आयोडीन। ठीक है, P फॉर फास्फोरस, S फॉर सल्फर, C फॉर CO2 जो ठोस होती है आपकी, ये होता है आपका बर्फ H2O, और ये आपका होता है साथ में। ठीक है, ये फास्फोरस से बनकर बना है तो इसीलिए ये भी होगा आणविक ठोस। ठीक है, तो इसके बाद आपका हो जाएगा सहसंयोजी। तो सहसंयोजी जो बंध बनता है वो आपका बनता है जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जो इनके मध्य बनता है वो सहसंयोजी ठोस मतलब सहसंयोजी बंध बनता है, इसलिए सहसंयोजी ठोस होते हैं। अक्रिस्टल में तो आप जानते होंगे प्लास्टिक हो गया आपका, कांच भी होता है, सॉरी कांच। ठीक है, अब ये जो आपका नेक्स्ट वाला है
जो है आपका ये जो है अपना जो ये आपकी बार सवाल था ये 2023 में आ चुका है। ठीक है, ठीक है। जो दिया आपका 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो इकाई सेलों का जो सूत्र होता है वो आपका होता है परमाणुओं की संख्या बटे एक एक सेल में संख्या, एक एक सेल में परमाणुओं की संख्या, ये आपका सूत्र होता है इसका। तो इकाई सेल की संख्या जो होगी जो आपका होगा ये तो बराबर आपको ज्ञात ही करनी है। ठीक है, जो ऊपर दिया हुआ परमाणुओं की संख्या बटे एक एक सेल में परमाणुओं की संख्या। तो हम जानते हैं कि जो NaCl होता है वो FCC संरचना होती है। ठीक है, FCC संरचना होती है। तो अतः इसमें जेड होगा तो FCC समझा करके बताया था F बराबर होता है 4, तो इसमें जेड की संख्या होगी जो आपकी होगी 4। ठीक है, तो अतः जेड की संख्या होगी जो 4 होगी। अतः जो 58.5 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होगी वो आपकी होगी 6.022 गुणे 10⁻23। जैसे कि आपका दिया हुआ है कैल्शियम। ठीक है, इसका दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ था 40। ये आपका होता है परमाणु क्रमांक, ये होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे मतलब कि अगर लिखा हो 40 ग्राम में कितने परमाणु होंगे तो वो आपके होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 40 ग्राम में, क्योंकि इसके जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसमें इतने ही परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार जो NaCl होता है जो इसका टोटल द्रव्यमान हम निकालेंगे तो इसका होता है Na क्या होता है 23। ठीक है, और इसका होता है आपका 35। ठीक है, 35 पॉइंट करके होता है, तो इसमें 5 दिया है तो 35.5 मानेंगे। तो इसका टोटल जो द्रव्यमान होगा वो आपका जोड़ होगा तो होगा 58.5। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका जो टोटल द्रव्यमान में जो जितने भी अणु होंगे वो आपके टोटल इतने ही अणु होंगे। ठीक है, ठीक है। तो जब दिया हुआ है कि तब उपरोक्त सूत्र से जो आपका सूत्र दिया हुआ है कि जो आपका होता है परमाणुओं की संख्या, तो 58.5 जो ग्राम में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो टोटल आपकी होगी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है, जो परमाणुओं की संख्या FCC संरचना है तो इसमें परमाणुओं की संख्या 4 होगी। ठीक है, तो ये आपको नीचे 4 लिख देना है। ठीक है, तब इसको आप जब भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻23। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट सेशन है वो आपका होता है तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनाता है और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। A और B तत्वों द्वारा बने यौगिक का सूत्र क्या है? ठीक है, तो जिस इसका सूत्र होगा, इसे सूत्र छोड़िए आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, तो माना लिखा HCP में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि लिखा होता है FCC इजिकल्स टू CCP इजिकल्स टू होता है SCP, जिसमें परमाणुओं की संख्या होती है वो बराबर होती है 4। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है चतुष्फलकीय रिक्तिका, ठीक है, तो इसमें जो रिक्तिका में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो आपकी होती है 2n। ठीक है, और अगर आपको लिखा हो अष्टफलकीय तो इसमें जो आपकी रिक्तिका होती है वो आपकी होती है सिर्फ n। ठीक है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है आपका 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं A और B तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या है? तो जो होगा तो HCP मान लिया कि HCP में परमाणुओं की संख्या n है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है उसमें परमाणु की संख्या 2n होती है, परंतु जो सूत्र में आपको दिया हुआ है कि 2/3 स्थान घेरती है, तो अर्थात जो स्थान घेरेगा वो आपका जो A होगा वो आपका होगा 2n, क्योंकि इसमें रिक्तिकों में परमाणु की संख्या 2n होती है। लेकिन जो बचा हुआ भाग जो घेरता है वो सिर्फ घेरता है 2/3, तो ये 2/3 आप गुणा कराएंगे जो इसको आंसर फिर आ जाए आपका आएगा 2/3 n। ठीक, मतलब 2/3 4/3 n आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से गुणा होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो उसके आगे आपका होगा जो अब इसका जो यौगिक का जो सूत्र आता है वो आपका जैसे होता है Na+ होता है, Cl- होता है, ये दोनों भाग कर लेते हैं तो NaCl हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार जो यौगिक का सूत्र होगा वो 1 जैसे 1:1 में होते हैं ये। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका भी 1 अनुपात होता है A/B, A/B में होंगे। ठीक है, तो जब A/B में होंगे तो ये तो था आपका A जो था वो आपका था 4/3 n, तथा जो अनुपात में था। ठीक है, जो ये नेक्स्ट वाला था SCP B जो परमाणु में SCP परमाणु जो घेरता था उसकी संख्या थी सिर्फ n। ठीक है, देखिए आप देख लीजिए जो आपका दिया हुआ है कि ये जो 2n स्थान घेरता था वो आपका था A, तथा जो ये बीच वाला था वो था B, क्योंकि इसमें दिया हुआ है आपका A है वो 2/3 स्थान घेरता है। ठीक है, तो आपका ये A है,
ये आपका बी है, ठीक है, सही लिखा था पहले, दिमाग कहाँ रहा था, ठीक है। ये था एक ए अनुपात बी, तो ये होगा 4/3 एन, ये होगा अनुपात का चिन्ह, ये भाग का नहीं अनुपात का है, ठीक। ये एन है, ये एन एन से कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा ए अनुपात बी इक्वल्स टू 4/3 अनुपात 1, तो ये इससे गुणा होगा, तो आपका आ जाएगा यौगिक का जो सूत्र होगा वो होगा A4B3, ठीक है। जो ये आपका नेक्स्ट वाला है 6 नंबर, वो आपका Na+ तथा Cl आयनों की आयनिक त्रिज्या 95 pm तथा 181 pm है, तब NaCl के इकाई सेल के किनारों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो आपके हम जानते हैं कि जो NaCl होता है उसमें FCC संरचना होती है, ठीक है, तथा जो FCC में धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का योग होता है वो होता है A/2, ठीक, A/2 होता है। तो आप देखिए इसमें दिया हुआ है जो आपका जो धनायन की त्रिज्या है वो आपकी है 95 pm तथा ऋणायन की त्रिज्या है वो 181 pm, ठीक है। तो आप इसे सूत्र में रखेंगे तो आपका आ जाएगा R प्लस प्लस, ये तो सूत्र था आपका, तो R प्लस का मान था 95 तथा R माइनस का जो मान होता है, मान दिया हुआ है वो आपको दिया है 181, ठीक है। जो ये 2 है ये 2 में इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 276, ये जब 2 इससे गुणा करेगा तब इसका मान आ जाएगा A = 552 pm, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। फिर आपका दिया हुआ एक घनीय इकाई सेल में ऋणायन Y' प्रत्येक Y' नहीं Y है, ये से दर्शाया गया है, ठीक है, प्रत्येक कोनों पर तथा धनायन X एकांतर फलक पर स्थित है तथा तब यौगिक का सलतम सूत्र क्या होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका सवाल, क्या आपको दिया हो जैसे कि जब दिया होता है आपका कोनों पर, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो एक घन होता है उसमें कितने कोने होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये तो आपका हो गया घन, ठीक है। तो इसमें जब कोने होते हैं वो आपके होते हैं 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 कोने होते हैं, वो सिर्फ 8 होते हैं, ठीक। तथा जो FCC संरचना में होते हैं तो इसमें जो परमाणु होते हैं वो भी 8 होते हैं, 8 कोने हुए, 8 परमाणु घेरेंगे, तो इसमें जो होता है 8 × 1/8, क्योंकि कोनों पर जो होते हैं 8 परमाणु होते हैं, तो अर्थात 1/8 × 8 हो जाएगा। 8 कोने होते हैं, 8 परमाणु होते हैं, ठीक है। जो कोनों पर जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 1/8 होती है, ठीक है। और कोने होते हैं 8, तो 8 परमाणु भी होंगे, तो इसमें 8 और 8 से जब गुणा होगी तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। जो कोनों पर परमाणु होंगे वो आपका होगा 1 तथा, ठीक है। फिर जो आपका दिया हुआ इकाई सेल में धनायन का योग होगा, ये आपको किनारे पर दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, जो आपका दिया हुआ है धनायन एकांतर फलक पर होते हैं, तो फलक पर आपका जो योगदान होता है एकल सेल के निर्माण में वो आपका होता है 1/2, ठीक है। तो इसमें जब दिया हुआ है एकांतर, तो एकांतर दिया हुआ है तो इसमें 2 होंगे, क्योंकि जो एक फलक होती है उस पर जैसे कि एक परमाणुकीय है तो एक परमाणुकीय हुआ, ठीक है। एक फलक जैसे ये होती है तो इसमें परमाणु की संख्या होगी 1, ये 2 होगा, ठीक है। इसके निर्माण में सिर्फ 2 का निर्माण होगा, तो 2 से गुणा कराएंगे तो जैसे दिया हुआ है फलक में परमाणु की संख्या तो 1/2 होती है, तो इसमें जब एकांतर दिया हुआ है तो 2 से गुणा होगी तो 2 और 2 कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो इसका अनुपात होगा X और Y का अनुपात वो होगा 1:1, तो यौगिक का जो सूत्र होगा वो होगा XY, ठीक है। जो अगला सवाल है आपका XI मतलब XE जो ज़ीनान होता है आपका, इसका सूत्र ये है, ठीक है। ये तक क्रिस्टल के फलक केंद्रित घन एकक सेल के कोर की लंबाई 620 pm है, XE परमाणु का व्यास है, ठीक है। जो फलक केंद्रित घनीय एकक सेल होती है यानी FCC में जो परमाणु की त्रिज्या होती है और कोर की लंबाई में जो संबंध होता है वो आपका होता है R = √2.4a, ठीक है। तुम्हें जो इसमें R का मान ज्ञात करना है, ठीक है। पहले आप R का मान ज्ञात करेंगे, आप जानते हैं कि D = मतलब व्यास = 2R होता है, तो यहाँ से आप व्यास भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आप लगाएंगे R = √2.4a, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है कि A = 620 pm, ये आपको दिया हुआ है कोर की लंबाई A, ठीक है। तो आप इसे रखेंगे R = √2.4a × 620 pm, ठीक है। तो आपको पता होगा कि √2 का मान होता है 1.41 और √3 का मान होता है 1.73,
ठीक है। तो आप इसे जब गुणा कराएंगे तो इसका आंसर आएगा आपको R = 268.46 pm, ठीक है। अब आपको निकालना है व्यास। तो व्यास होता है आपका त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें 2R से गुणा कराएंगे तो इसका आएगा 536.92 pm। ये आपका हुआ आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है 9 नंबर सवाल। जो 9 नंबर सवाल है आपका वो दिया हुआ है सीजियम क्लोराइड व रॉक साल्ट NaCl में धनायन व ऋणायन की समन्वय संख्या बताओ। तो सीजियम क्लोराइड में जो धनायन और ऋणायन की समन्वय संख्या होती है वो होती है आपकी 8 तथा, ठीक। और NaCl में होता है धनायन और ऋणायन की जो समन्वय संख्या होती है वो आपकी होती है 6, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा जो समन्वय संख्या होती है वो जैसे एक धनायन को घेरे हुए या एक परमाणु को घेरे हुए अन्य परमाणुओं की जो संख्या होती है वो आपकी उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या होती है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि किसी भी एक सेल में एक परमाणु को घेरे हुए अन्य परमाणुओं की संख्या जो होती है वो समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या होती है, ठीक है। तो जो NaCl में होती है वो आपकी होती है 6 और जो सीजियम क्लोराइड में होती है वो होती है आपकी 8, ठीक है। और दिया होता है कि सीजियम क्लोराइड व NaCl में कौन सी संरचना होती है। तो सीजियम क्लोराइड में जो होती है सीजियम क्लोराइड CS, ठीक है, में जो मतलब कि एक सेल की जो संरचना होती है वो आपकी होती है सरल घनीय संरचना SCP, ठीक है। और जो NaCl में होती है वो आपकी होती है FCC। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि जेड का मान इसमें क्या होगा तो इस सिंपल वाले में 1 होगा, ठीक है। और जेड बराबर 1, FCC में F बराबर 4, तो ये होगा Z=4, ठीक है। और आपको अगला क्वेश्चन है आता है दिया हुआ ट्राइक्लिनिक में कोरों की लंबाई व कोण होता है। तो ये होता है A≠B ≠C। ये आपकी है कोरों की लंबाई। ये इसमें जो दिया हुआ है जैसे कि ना ही ऊंचाई लंबाई के बराबर होगी ना ही चौड़ाई के बराबर होगी, किसी के भी बराबर नहीं होगी, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ बराबर नहीं होती तथा ये होता है आपका जो इसमें कोण बनता है। कोण कैसे बनता है, जो एक फलक के दूसरे फलक में मिलने पर जो कोण बनता है, जैसे एक फलक ये मिल गई, एक फलक ये मिल गई, ठीक है। इन फलकों के मिलने पर जो कोण बनेगा इनके बीच ये वाला, तो मान लिया ये आपका बन गया अल्फा तथा इस प्रकार जो बनेगा इस प्रकार की भी होता है वो आपका होता है बीटा। इस प्रकार बनेगा बीटा, ये इधर की ओर बनता है वो होता है गामा, मान लीजिए, ठीक। तो ये तो तीनों जो कोण होते हैं वो ना ही एक दूसरे के बराबर होते हैं, ना ही अल्फा = बीटा, ठीक है, नॉट = गामा, ठीक है, ये बराबर नहीं होते हैं। तो जो पैरामीटर को याद करने की जो ट्रिक होती है वो आपकी होती है CT और हम ट्राई करें, ठीक है। तो अगर हमने अभी तक ये वीडियो नहीं डाला है तो हम इसके बाद ये वीडियो डाल देंगे, तो आप उसमें से इनको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। ट्रिक है आपके लिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक